ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के उड़े होश, जयशंकर की चाल, मोदी की ताकत और ट्रंप का यू टर्न। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो सबसे ज्यादा हलचल अमेरिका में हुई। ट्रंप प्रशासन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। पाकिस्तान, जिसे कभी अमेरिका डियर फ्रेंड कहता था, उसकी जमीन पर भारत की कार्रवाई ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप का रंग बदलना, गिरगिट भी शर्मा जाए। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ट्रंप ऐसे बदले जैसे गिरगिट रंग बदलता है। पहले पाकिस्तान से गलबहियां, फिर आर्मी चीफ मुनीर को लंच पर बुलाना और भारत को इशारों में आंख दिखाना, पर भारत ने अपनी पोजीशन 1 इंच भी नहीं बदली। ट्रंप ने हर पैंतरा आजमाया, बिजनेस की धौंस, टैरिफ का डर, पाकिस्तान को गले लगाना, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। सीज फायर का झूठा क्रेडिट, अमेरिका की चाल बेनकाब। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ तो ट्रंप प्रशासन ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने साफ कर दिया, भारत पाक सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यानी ट्रंप का सपना चकनाचूर और भारत की कूटनीति जीत गई। अमेरिका अब भारत के आगे झुका। जयशंकर की वॉशिंगटन यात्रा बनी इतिहास। जब जयशंकर अमेरिका पहुंचे तो व्हाइट हाउस का माहौल ही बदल गया। जोरदार स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐतिहासिक बयान, पूरी दुनिया की नजर भारत अमेरिका पर। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा, भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और अहम साझेदार है। चीन और पाकिस्तान देखते रह गए, ट्रंप ने अब भारत को चुना। जब ट्रंप से पूछा गया कि चीन के बढ़ते प्रभाव पर क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा, भारत एक रणनीतिक और अहम साझेदार है। और पीएम मोदी के साथ ट्रंप की केमिस्ट्री जबरदस्त। कभी पाकिस्तान को डियर फ्रेंड कहने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं, मोदी जी के साथ हमारा रिश्ता सबसे मजबूत है। क्वाड समिट में भारत का दबदबा, ट्रंप को न्योता। और हाँ भी जयशंकर सिर्फ अमेरिका नहीं गए, वो एक एजेंडा लेकर गए थे। भारत अब पीछे नहीं हटेगा। इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। QUAD, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की समिट भारत में होनी है। पीएम मोदी ने ट्रंप को न्योता भेजा और ट्रंप ने तुरंत हामी भर दी। इस साल के अंत तक ट्रंप भारत आएंगे, यह तय है। यूएन में भारत का संदेश, आतंकवाद की असलियत उजागर। यूएन में जयशंकर ने एक खास प्रदर्शनी लॉन्च की, आतंकी इंसानी कीमत, जिसमें बताया गया कि आतंकवाद सिर्फ गोलियां नहीं, जिंदगियां छीनता है। इस प्रदर्शन के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और अब अमेरिका भी भारत की बात मान रहा। ब्रिक्स एंड गैड में भारत का बोलबाला चीन की नहीं चली। चीन ने भले ही ASIO में पाकिस्तान को बचा लिया हो, लेकिन GAD और ब्रिक्स में भारत की तूती बोल रही है। दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता भी लगभग तैयार है। व्हाइट हाउस ने कहा, 90% डील फाइनल है, जल्द ही ऐलान होगा। निष्कर्ष, अब भारत झुकता नहीं, झुकाता है। अब भारत साझेदार नहीं, शक्ति बन चुका है, जो अमेरिका जैसे देश से कदम मिलाकर चलता है, जो चीन और पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देता है और जो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता है। अब भारत वो भारत नहीं, यह नए युग का भारत है जो सुनता नहीं, सुनाता है। सवाल आपके लिए, क्या भारत की नई कूटनीतिक रणनीति दुनिया की ताकतों का रुख बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत दुनिया को नई दिशा दे रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.